स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं www यानी वर्ल्ड वाइड वेब की। तो शुरू करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब या www ये 1990s में इंट्रोड्यूस हुआ, बल्कि ये कहें 1989 में ही इंट्रोड्यूस हो गया था। टिम बर्नर्स-ली ने जब www को इंट्रोड्यूस किया, और उनका मेन पर्पस ये था कि इसे कैसे आम लोगों तक जानकारी को पहुंचाया जाए। उसके पहले क्या होता था कि केवल मिलिट्री ऑपरेशंस में या एकेडमिक्स में इनका यूज़ किया जा रहा था। इनका मतलब इंटरनेट का यूज़ या इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस में गैदर करने के लिए ये जो हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते थे वो केवल और केवल मिलिट्री या यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता था। लेकिन टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में www का कॉन्सेप्ट दिया, और उस कॉन्सेप्ट के कारण ये हुआ कि हमको आम पब्लिक को भी इनसे दूर नहीं रखना चाहिए। इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हमें सभी को बराबर अधिकार देना चाहिए। तो 1989 के बाद में एक रेवोल्यूशन आया, और उसके बाद ये प्लेटफॉर्म सबके लिए खोल दिया गया। www is a set of programs, standard and protocols। यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं कि www एक प्रोग्राम्स का सेट होता है, और आपको पता है कि सॉफ्टवेयर हम किसको कहते हैं, प्रोग्राम्स के सेट्स को कहते हैं। तो इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर्स के प्रोग्राम्स के सेट्स के लिए कुछ हमें स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं कि कैसे हम उन प्रोग्राम्स को अपने पास रख सकते हैं, कैसे उन्हें देख सकते हैं, कैसे उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स, रूल्स, प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, और स्टैंडर्ड का मतलब होता है उन रूल्स और रेगुलेशंस को किसकी मदद से हम चला सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि www is a set of programs, standard and protocol governing the way in which websites are created and displayed on the internet। इनकी मदद से, वेबसाइट की मदद से हम लोग कैसे प्रोग्राम को चलाएं, स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। अब बात करते हैं वेबसाइट्स की। तो वेबसाइट्स एक ऐसा पॉइंट, या ये कह लीजिए वेब मीन्स होता है इंफॉर्मेशंस का जाल। आपने मकड़ी के बारे में सुना है, और मकड़ी के जाले को ही हम वेब कहते हैं। और मकड़ी के जाले में कितनी भी अनगिनत गांठें होती हैं, और उसको वो बढ़ाता रहता है, तो वो गांठों की कोई सीमा, लिमिट नहीं होती। वो जितना चाहे उतना बड़ा अपना जाला बनाता रहता है, और हर उसके डॉट को हम एक इंफॉर्मेशन पॉइंट समझते हैं। कीड़ा कहीं से आता है और टकराता है, मछली भी मकड़ी जो होती है वो बीच में बैठ जाती है जाले के, और जिस तरफ से कीड़ा टकराता है उस तरफ से उसकी तरफ एक वाइब्रेशन आता है कि कीड़ा इस तरफ लगा है। मकड़ी आराम से जाकर उस कीड़े को बहुत आसानी से उस जगह तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसको पता है कि रास्ता कौन सा सबसे छोटा है जिसकी मदद से हम उस कीड़े तक पहुंच सकते हैं। ये काम देखने के बाद अब ये हुआ कि इंटरनेट को वेब साइट क्यों बनाया गया, या वेब की तरीके से क्यों हमने उसको कहा, क्योंकि इंटरनेट में कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, किस जगह पर रखी जाएगी, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती। और वेब साइट्स का मतलब होता है वो जगह इंटरनेट में जहाँ पर इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। वेब मतलब जाल, और इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, साइट का मतलब होता है जगह। वो जगह जहाँ पर इंफॉर्मेशन को रखा गया है उसे हम कहते हैं वेबसाइट। इंटरनेट में वेबसाइट का यही मतलब होता है। वेबसाइट्स आर एक्चुअल मल्टीमीडिया फाइल्स एंड कंटेन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, फोटोग्राफ, ग्राफिक्स, वीडियो एंड ऑडियो। क्योंकि हमको पता है कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो 5 ही तरीके से हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। या तो वो पिक्चर्स की फॉर्म में होगी, फोटोग्राफ की फॉर्म में होगी, ऑडियो की फॉर्म में होगी, वीडियो की फॉर्म में होगी, या टेक्स्ट की फॉर्म में होगी। और उन सबको मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया। तो या दोनों की फॉर्म में होगी, जैसे एक मूवी जिसमें कि आवाज़ भी आ रही है और पिक्चर भी दिखाई पड़ रही है मूवी पर, तो उसे हम कहेंगे मूवी, और इसमें मल्टीमीडिया
यूज़ किया जा रहा है। द कॉन्सेप्ट आर अरेंज इन HTML, और HTML कंप्यूटर में इंटरनेट के जितनी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं वेब पेजेस। और वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है उसका नाम है HTML। HTML का मतलब है जैसे हम कॉपी लिखते हैं, सपोज करिए आप हिंदी की कॉपी में वर्क कर रहे हैं तो हिंदी की कॉपी में सिंगल लाइन वाली कॉपीज, ऐसे ही इंग्लिश की कॉपी जो छोटे बच्चे यूज़ करते हैं तो उसमें ट्रिपल लाइन, जिसकी मदद से वो आसानी से इंग्लिश के कैरेक्टर्स छोटे और बड़े बनाते हैं। ऐसे ही HTML जो है वो आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि आप किस तरीके से टेक्स्ट को लिख सकते हैं, किस तरीके से बैकग्राउंड का कलर सेट कर सकते हैं, कैसे आप वहाँ पे ऑडियो यूज़ कर सकते हैं, कैसे वीडियो यूज़ कर सकते हैं, कैसे दो पेजों को आपस में जोड़ सकते हैं। इन सब का काम अगर हम यूज़ करते हैं तो उसे हम HTML या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की मदद से स्टार्टिंग में बनाते थे। अब बहुत सारी लैंग्वेज आ गई हैं जिनकी मदद से हम लोग इंटरनेट में इंफॉर्मेशन को रखते हैं, लेकिन HTML एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी मदद से हम वेब पेजेस बनाते हैं जो कि वेबसाइट पर रखे जाते हैं। Before www, internet was mainly used obtaining the textual information। जब www नहीं आया, मल्टीमीडिया का कॉन्सेप्ट नहीं आया, उसके पहले जो इन्फॉर्मेशन होती थी इंटरनेट पर वो केवल टेक्स्ट की फॉर्म में होती थी, प्रिंटेड फॉर्म में होती थी। उसमें कोई आवाज़ नहीं होती थी, कोई पिक्चर्स नहीं होती थी, कोई वीडियो नहीं होती थी। लेकिन www आने के बाद में हम हर तरीके की इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर यूज़ कर सकते थे। द इंटरनेट popularly grew tremendously because of huge collections of all type of information available on it। अब हम इस पे हर तरीके की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, जैसे पहले केवल टेक्स्ट इंफॉर्मेशन रखते थे। फॉर यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन ऑल यू नीड टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विद इंटरनेट। कनेक्टिंग टू इंटरनेट इज एन ईजी डायलिंग अ टेलीफोन। पहले जब स्टार्टिंग में हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते थे तो लैंडलाइन फ़ोन का यूज़ करते थे और मॉडेम लगता था और दूसरी चीज़ें लगती थी। अब हम इंटरनेट के लिए अपने मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही डिवाइसेस जो आ रहे हैं वो आपको और भी आसान तरीके से इंटरनेट से जोड़ पाते हैं। द वेब ब्राउजिंग इज़ अ टर्म यूज्ड टू गोइंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट एंड सीइंग दिस इंफॉर्मेशन। अब एक और बात आई कि वेबसाइट को देखने के लिए कौन सी एप्लीकेशन का यूज़ किया जाए। वेबसाइट बनाने के लिए तो हमने एक लैंग्वेज यूज़ करी HTML, लेकिन वेबसाइट को देखने के लिए या उस पर काम करने के लिए हम लोगों को जो एप्लीकेशन चाहिए उसका नाम होता है ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र क्या होता है? आप लोगों ने गूगल देखा है, याहू देखा है, ये सब वेब ब्राउज़र की तरह से काम करते हैं, एक एप्लीकेशन। फीचर्स ऑफ वेब www, there are many features of attribute of www, they have contribute significantly। some of these features are described below। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से 5 पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक क्या, पहला पॉइंट है जो वो है www is user friendly as user can access and use it in a very user friendly way। कंप्यूटर मैंने पहले भी बताया है कि कंप्यूटर जो पहले इंटरनेट यूज़ करते थे तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते थे। सिस्टम्स भी एक ही तरह के होने चाहिए थे, जैसे IBM के सिस्टम्स पर ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ किया जाता था। लेकिन www आने के बाद इसे यूज़र फ्रेंडली बना दिया गया। एक एप्लीकेशन जिसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं उसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर पा रहे थे। तो कुछ प्रोटोकॉल्स और जो प्रोग्राम्स थे उनकी मदद से हम लोग कंप्यूटर यूज़ करने लगे, यूज़र फ्रेंडली बन गया। www is a full of web pages constructed from the multimedia documents। अब वेब पेजेस मैंने अभी बताया कि मल्टीमीडिया पेजेस में एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें टेक्स्ट के साथ हम वॉइस रख सकते हैं, वीडियो के साथ हम पिक्चर्स रख सकते हैं, एनिमेशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेब पेजेस जो थे इज कंस्ट्रक्टेड, बनाए गए विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन ऑफ वेब विच में ऑफ एनी टाइप, जैसे ग्राफिक्स का यूज़ किया, ऑडियो वीडियो का यूज़ किया, एनिमेशन का यूज़ किया, टेक्स्ट का यूज़ किया, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कैन बी व्यूड इन अ वेब पेजेस। अब वेब पेजेस में हम हर तरीके की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं यूट्यूब की, वो एक वीडियो ब्राउज़र है, वहाँ पे वीडियोस हम देखते हैं। ऐसे ही गूगल
गूगल वेब पेज में हम टेक्स्ट ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको जाती है और वहाँ से लिंक दिखाई पड़ते हैं जिनकी मदद से वेबसाइट्स के लिंक जहाँ पर हम अलग अलग ब्राउज़र की मदद से जा सकते हैं। सॉन्ग सुनना है तो हम केवल ऑडियो सॉन्ग सुनना है तो हम ऑडियो ब्राउज़र का यूज़ करते हैं जैसे गाना.com या विंक। तो इस तरीके से हम ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, पिक्चर्स देखने के लिए हम लोग दूसरे ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। The www supports fully hypertext files and hyperlink. Thus, net surfing becomes very easy to the user. Hypertext और hyperlink फाइल कौन कौन सी होती हैं? देखो, hypertext फाइल वो जहाँ पर हमें टेक्स्ट दिखाई पड़ते हैं, तो लेकिन अगर उन्हीं टेक्स्ट में कोई एक वेबसाइट का और नाम हो, जैसे हमने किसी वेबसाइट पर गए और वहाँ पर वो बता रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको और अच्छे से समझना है तो यहाँ पर जाइए, और इसके नीचे एक फिंगर, हैंड के साथ में एक फिंगर होती है और आपको उससे क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही आप किसी और जगह पर पहुँच जाते हैं। इसी को हम कहते हैं हाइपर लिंकिंग। हाइपर लिंकिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से पहुँचना। हाइपर मतलब बहुत तेज। और जब हम इंफॉर्मेशंस को देखते हैं बिना डाउनलोड, बिना अपलोड किए हुए, तो हम उसे कहते हैं सर्फिंग। मतलब इंफॉर्मेशन तक पहुंचना, ढूंढना, इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाना, ये कहलाता है सर्फिंग। और अगर ये नेटवर्क पे हो रहा है, इंटरनेट पर हो रहा है, तो इसे हम नेट सर्फिंग कहते हैं। www is a interactive nature while support and enable interactively between the user and the server। अब हम यहाँ पर दो टर्म्स आ रहे हैं, एक यूज़र, एक सर्वर। यूज़र वो जो यूज़ करता है किन्हीं चीज़ों को, उसे हम यूज़र कहते हैं, और सर्वर वो जो सर्व करता है, मतलब चीज़ों को आप तक प्रोवाइड करे। तो इसका मतलब अगर हम सर्व करवाने वाले हैं, जैसे गूगल एक ब्राउज़र जो कि हमें सर्व कर रहा है, जो चीज़ हम चाहते हैं हम टाइप किया वहाँ पे गूगल पे, और वो हमें उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देता है। तो ही इज़ अ सर्वर और हम हैं यूज़र। थ्रू हाइपरलिंक की मदद से हमें डायलॉग बॉक्स में हम वो डायलॉग टाइप करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, और जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो कॉमन कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स लाइक रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्सेस, ये जो चीज़ें होती हैं ये हमें रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि हमें क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। इनकी मदद से हम लोग एक खास इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं हाइपरलिंक की मदद से, डायलॉग बॉक्सेस की मदद से और रेडियो बटन्स की मदद से। www also supports the frames, which is means displaying more than independently controllable sections on single web page। हम फ्रेम्स की जब बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक से ज़्यादा वेब पेजेस पर काम करना चाहते हैं या उनको देखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपनी स्क्रीन को कई सारे वेब पेजेस को एक साइड बाय साइड रखकर देखना शुरू करते हैं, और इसे हम कहते हैं फ्रेमिंग। मतलब एक बड़े से पेज पर हम कई सारे पार्ट बना लें, जैसे टेबल बनाते हैं हम, या चार्ट अपनी वॉल पर लगाते हैं, तो वॉल को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके हम चार्ट यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम स्क्रीन के कई सारे पार्ट्स करके जब हम यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रेमिंग। और ये काम हम अपनी HTML की मदद से कर सकते हैं। अब बात आती है वेबसाइट्स की। मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ कि वेबसाइट का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को रखते हैं। वेबसाइट इज़ अ फाइल और लोकेशन ऑन अ नेट सर्वर which made available on the web user. Each website has a unique name or address which is identified and accessed through the address of website। तो वेबसाइट वो जगह होती है जहाँ पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखते हैं, और उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसकी मदद से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग और कुछ इनके पॉइंट्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।